अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तेने ही सुकाज सब आज भय कर जोड़ बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहतु है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। बहुत बढ़िया। मोक्षाण प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है, आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब द्वारा रचित। इसके 7वें अधिकार की चर्चा हम कर रहे हैं और इस 7वें अधिकार में 4 प्रकार की मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत जो 4 प्रकार की मिथ्या दृष्टि हैं, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक के सन्मुख। हमारी चर्चा चल रही है व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टियों की। व्यवहाराभासी कितने प्रकार के हैं? बोले सुनीता आंटी। कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी, संसार प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी और धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। ये 4 प्रकार के व्यवहाराभासी हैं। इनमें से हमारी चर्चा चल रही है धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासियों की। तो धर्म बुद्धि से जो धर्म धारक हैं और अब किस स्थिति में पहुंच गए हैं कि वास्तव में धर्म बुद्धि से जिसने धर्म धारण कर रखा है, यानी वो द्रव्यलिंगी मुनि। और वो द्रव्यलिंगी मुनि कैसा है कि विशुद्ध परिणामों से, केवल धर्म करने के उद्देश्य से, धर्म की प्राप्ति के उद्देश्य से ही वो धर्म धारण कर रखा है, लेकिन फिर भी वो सूक्ष्म भूल उसके अंतर्गत रह जाती है। इस धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी की भूल सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप, सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप और सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप इस रूप में बता रहे हैं। और सम्यक दर्शन के अन्यथा रूप में 2 तरह से बताया। एक तो देव शास्त्र गुरु देव भक्ति का अन्यथा रूप, शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप, गुरु भक्ति का अन्यथा रूप, और फिर 7 तत्व संबंधी जो विपरीतता है, 7 तत्व का अन्यथा स्वरूप, ऐसा वो सम्यक दर्शन की विपरीतता में बताया। फिर सम्यक ज्ञान की विपरीतता की चर्चा की और अब यहाँ सम्यक चारित्र के संबंध में। तो सम्यक चारित्र किसको मानता है कि जो बाहर की क्रिया है, बाहर में क्रिया सुधारने पर ध्यान देता है, क्रिया सुधारता है और फिर थोड़ा आगे बढ़े तो परिणाम भी सुधारता है, लेकिन वास्तव में अंदर अभिप्राय में जो गलती पड़ी रहती है, अपने अभिप्राय को नहीं, इस कारण से मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि ही बना रहता है। इतना कुछ करने पर, बाहर में क्रियाएं भली प्रकार प्रॉपर करने पर और परिणाम भी ठीक करने पर भी, क्योंकि अभिप्राय नहीं सुधरा, इसलिए वो संसार का ही पात्र या संसारी ही बना रहता है।
ये चर्चा यहाँ बता रहे हैं। कल यहाँ हमने देखा था 243 नंबर पेज पे कि वो धर्म साधन किस प्रकार कर रहा है द्रव्यलिंगी मुनि, और उसमें अन्यथापना कैसा है। तो संसार में जो नरक स्वर्ग आदि से उदास होकर मोक्ष को चाह रहा है, वो क्यों? कि जन्म मरण आदि के दुख देखकर उससे उदास होकर मोक्ष को चाहता है। परंतु वास्तव में वो जो इंद्रादिक हैं वो भी विषयाभिलाषा से वो इंद्रिय सुखों को भोगते हैं, और वो इंद्रिय सुख वास्तव में सुख नहीं है, ऐसा वो नहीं समझता है। और विषय सुख का फल नरक आदि है, ये सब इस तरह से सामान्य, यानी किसी को भला किसी को बुरा, किसी परद्रव्य को भला जानकर किसी परद्रव्य को बुरा जानकर, तो भला जानकर उसको अच्छा मानता है, बुरा जानकर उसको दूर करना चाहता है, उसको खराब मानता है। यानी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की जो बुद्धि है वो तो मिथ्यात्व है। पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि मिथ्यात्व है, और वो यही इष्ट अनिष्ट की बुद्धि करता है, इस कारण मिथ्या दृष्टि बना रहता है। तो यहाँ प्रश्न उठाया कि सम्यक दृष्टि भी तो बुरा जानकर परद्रव्य का त्याग करते हैं, 243 पेज पे लास्ट का। सम्यक दृष्टि भी तो परद्रव्य को बुरा जानकर परद्रव्य का त्याग करते हैं। तो सम्यक दृष्टि जो परद्रव्य का त्याग करते हैं वो उसको बुरा जानकर नहीं, बुरा किसको जान रहे हैं? परद्रव्य भला बुरा नहीं है, कोई वस्तु भली बुरी नहीं है, हमारी ही जो खोटी मान्यता है, हमारे ही जो मोहराग देश के परिणाम है, वास्तव में वो बुरे हैं। तो अपने खोटे परिणामों को बुरा जानकर इन भावों को छोड़ने का उसका अभिप्राय है। उसका उद्देश्य क्या है? कि मेरे खोटे भाव छूटे, और इसके कारण से वो परद्रव्य भी बाहर में छूटता है, वो परद्रव्य भी उसके कारण से उसका त्याग भी होता है, पर परद्रव्य को भला बुरा वो नहीं मानता। तो फिर ये जो जवाब दिया, इस पर प्रश्न उठाया, 243 पेज की बिल्कुल लास्ट वाली लाइन है। कोई कहेगा निमित्त मात्र तो है, कोई कहेगा निमित्त तो है वो परद्रव्य, परद्रव्य भला बुरा नहीं है, परद्रव्य भला बुरा करता नहीं है। ठीक है, परद्रव्य ना तो भला बुरा है, ना परद्रव्य भला बुरा करता है, लेकिन भला बुरा करने में निमित्त तो होता है, निमित्त से हमारा अच्छा बुरा तो होता है, ये तो बात है ना, इतना तो मानो। तो कह रहे हैं वो निमित्त तो है कम से कम। उत्तर 244 पेज पे, परद्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है, अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाय निमित्त है। परद्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है, अंडरलाइन है, मतलब अंडरलाइन करने जैसा है। और ये बहुत अपने तो क्या थोड़ी सुनी हुई बातें, सुनी हुई क्यों हो गई, प्रवचनों में सुन ली, ये आई कहाँ से है? मूल तो यही है, यहीं से निकल के आए हैं ये वाक्य। परद्रव्य जबरन तो बिगाड़ता नहीं है। कुछ जो मोक्षार्थ प्रकाशक के कुछ वाक्य है ना, मतलब जो उन वाक्यों में से एक है ये, जिनको लिखा जाता है कहीं मंदिरों में या कहीं पोस्टर्स में ऐसा। परद्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है, अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाय निमित्त है। उसने पूछा था निमित्त तो होता है, तो निमित्त कब कहा जाता है? निमित्त कहते किसे हैं? जब उपादान में काम होता है और सामने जो कुछ होता है तब उसको निमित्त कह दिया जाता है। निमित्त चला के जब कोई जीव या पुद्गल चल रहा होता है तो धर्म द्रव्य को निमित्त कह दिया जाता है। धर्म द्रव्य पकड़ के चलाता है किसी को, अभी चला रहा है अपने को कि चलो उठो मैं हूं यहाँ पर, निमित्त हूं, ऐसा नहीं है। पर द्रव्य जबरन तो बिगाड़ता नहीं है, अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाय निमित्त है, तब उसको क्या करे, वो बाहर में उसको निमित्त कह दिया जाता है। दादा इसके लिए उदाहरण देते हैं कि रोड्स पे बड़े बड़े पोस्टर लगा देते हैं एडवर्टाइजमेंट वगैरह के, इस तरह के बड़े बड़े लगते हैं, और फिर उसमें किस तरह की फोटोज होती हैं, वो तो शब्द बोलते हैं दिगंबराओं की फोटो है उसमें होती हैं, इस तरह के कुछ चित्र होते हैं, यानी विषय कषाई जीवों को आकर्षक लगते हैं। तो इस तरह के वो चित्र वहां लगे हैं। अब वो उनको देखने के चक्कर में किसी का एक्सीडेंट हो गया तो कोई क्या कहता है
कि क्योंकि वो वहां पोस्टर लग रहा था इसलिए एक्सीडेंट हो गया। तो उस पोस्टर ने पकड़ के एक्सीडेंट कराया है। वो एडवर्टाइजमेंट का जो होल्डिंग लग रहा था उसने एक्सीडेंट कराया है। कि वो तो जबरन तो कुछ एक्सीडेंट कराता नहीं है, पर द्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है, उसने पकड़ के जबरन तो एक्सीडेंट कराया नहीं है। अभी हमारे भाव बिगड़े उसको देखने, दादा ऐसा कहते हैं कि ये पोस्टर ने एक्सीडेंट कराया है, ऐसा नहीं है। एक्सीडेंट पहले यहाँ हुआ है, ये भाव यहाँ, ये वो पोस्टर लगे क्यों? बोलते हमारे घर में इस तरह की मूर्तियां, इस तरह के शो पीस विषय क्यों होते हैं कि ये अंदर यहाँ एक्सीडेंट पहले हुआ है ना, हमारे मन में इस तरह के विषय कषय के भाव उत्पन्न हुए हैं, तब वो घर में आए हैं। वो बाहर जिसने भी जो भी वाला है उसने ऐसा पोस्टर क्यों बनाया? क्योंकि वो जानता है कि यहाँ लोगों की रुचि इसी में है, उसको देखेंगे तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। तो ये यहाँ भाव बिगड़े, अपने भाव बिगड़े, उसको बाहर में ये पोस्टर के कारण मेरे भाव बिगड़ गए, ये इस तरह के चित्र देखने से, इस तरह की चीजें देखने से हमारे भाव, वो स्त्री सुंदर बन के आई, बन ठन के आई, इसलिए हमारे भाव बिगड़ गए। जैसा वो सूरदास जी के प्रसंग में आता है कि बाहर में कुछ सुंदर स्त्रियों को देखा, कुछ इस तरह की जो भी कुछ देखा और उनके भाव बिगड़ गए, तो उन्होंने कहा सारा दोष किसका है? आंखों का। ये आंखें नहीं होती तो मेरे भाव भी नहीं बिगड़ते। तो क्या किया? सलाखें लेके अपनी आंखें फोड़ दी। ये आंखों ने भाव कराए थे कि वो भाव तुम्हारे अंदर थे। जब वो विषय काम वासना के, काम विकार के भाव हुए तो वो आंखें तो फोड़ दी, परद्रव्य को तो हटा दिया, लेकिन भाव तो अंदर से गए नहीं। तो सारी जितनी रचनाएं लिखी, वो राग रंग की, विषय कषाय की पोषक, ऐसी ही रचनाएं लिखी, क्योंकि वो आंखों में वही बस गया, फिर उसके बाद कुछ देखा ही नहीं। इसलिए ये परद्रव्य जबरन तो कुछ बिगाड़ता नहीं है, अपने भाव बिगड़े। उपादान क्या है? जबरदस्त कोई भी परद्रव्य, यदि परद्रव्य बुरा भाव बिगाड़ता हो तो हर व्यक्ति के भाव बिगड़ने चाहिए उस परद्रव्य को देख के। एक उदाहरण आता है, एक वेश्या का शव रखा है, वेश्या का शव पड़ा है और 4 तरह के, एक तो कोई ज्ञानी विद्वान है, एक कोई चोर है, एक कोई कुत्ता है और एक कोई कामासक्त पुरुष है। ऐसे 4 तरह के लोग उसको शव को देख रहे हैं। तो कुत्ता क्या सोचता है, ये लोग यहाँ से मनुष्य हटे तो मैं जरा इसको मांस नोच नोच के खा जाऊं। चोर सोचता है कि ये लोग थोड़ी भीड़ हटे तो इसके गहने जेवर मैं चुरा के ले जाऊं। और कामी जीव क्या सोचता है कि अरे मैं इसके साथ काम सेवन करता था, ये मर गई, अब मैं कैसे काम सेवन करूंगा, वो अपने काम सेवन के बारे में सोचता है। और ज्ञानी विद्वान कोई चिंतक, वो क्या सोचता है कि इस वेश्या ने क्या किया अपने जीवन में, विषय भोगों के कारण खातिर ये मनुष्य भाव अपना व्यर्थ चला दिया। यदि परद्रव्य के कारण भाव होते तो चारों को एक से ही भाव होने चाहिए थे ना, सबको एक से ही भाव होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। परद्रव्य कोई जबरन ना तो भाव बिगाड़ता है ना भाव सुधारता है। जिनेंद्र, लेकिन फिर भी वो निमित्त, ऐसा कहा जाता है वेश्या है वो भाव बिगाड़ने के निमित्त है, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है वो भाव सुधारने के निमित्त है। ये एक सामान्य कथन है, मुख्यता की अपेक्षा से किया गया कथन है, लेकिन वो जबरदस्ती तो कोई भाव बिगाड़ता नहीं है। अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाय निमित्त है, तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं। सामने कोई है ही नहीं, बैठे बैठे ही भाव बिगड़ते रहते हैं। कोई ना हो, कोई इस तरह का कोई चित्र नहीं है, कोई बाहर में कोई स्त्री पुरुष आदि कुछ भी नहीं है, फिर भी बैठे बैठे भाव बिगड़ते हैं। कैसे बिगड़ते हैं? क्योंकि तो चलते रहते हैं ना भाव, ये ऐसा तो है नहीं इनसे रहित हो गया है जी, ये भाव तो चलते ही रहते हैं इस तरह के। नपुंसक होते हैं, नपुंसक, नपुंसक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं नपुंसक? बोले पूर्णिमा आंटी। जो होता है नाचने वगैरह का काम करते रहते ना, मांगते रहते ट्रेन में। हाँ, नहीं वो तो है, अपनी परिभाषा बताइए वेद की, नपुंसक वेद किसे कहते हैं? नपुंसक वेद तो नाम कर्म को उदय से उनको नपुंसक वेद मिला, इसलिए उस जीव को नपुंसक कहेंगे।
तो नामकर्म नहीं, चारित्र मुनि का भेद है ना, नपुंसक वेद, तीन वेद, हाँ पूर्व चारित्र शांति। मुनि बराबर। नाम कर्म के बाद जो शरीर मिला उसे, वो वेद कर्म के उदय से उनको वैसा नपुंसक वेद मिला। बोलिए, विनीता जी बोलिए। नहीं आ रहा मेरे बराबर। अनम्यूट करिए। उनको स्त्री और पुरुष दोनों प्रकार के वेद की भावना जागृत रहती है, इसलिए हाँ। उन्हें नपुंसक होता है। स्त्री पुरुष दोनों के साथ रमण का परिणाम, पुरुष के साथ रमण का परिणाम वो स्त्री वेद का उदय, स्त्री के साथ रमण का परिणाम वो पुरुष वेद का उदय, और दोनों के साथ ही रमण का परिणाम वो नपुंसक वेद का उदय। और जो दुनिया में जो जीव हैं, अपने संसार में जो जीव हैं, उसमें से कौन से वेद वाले जीव सबसे ज्यादा हैं? कौन से वेद वाले जीव? स्त्री वेद, पुरुष वेद या नपुंसक वेद? नपुंसक वेद वाले सबसे ज्यादा है। एक इंद्रिय से चार इंद्रिय सारे नपुंसक हैं, नारकी सारे नपुंसक हैं। यद्यपि देवों में नहीं होते हैं, लेकिन मनुष्यों में भी कर्म भूमि में तीनों वेद पाए जाते हैं। तो नपुंसक वेद वाले जीव बहुत ज्यादा है। और नपुंसक वेद की जो यानी काम वासना है, उसको किसकी उपमा दी गई है, उदाहरण दिए गए हैं। पुरुष वेद को उपमा दी है घास की अग्नि। घास जली, अभी जली और बुझ गई, वो ज्यादा देर तक जलती नहीं रहती है। और जो स्त्री वेद की काम वासना है, उसको दी गई है जैसे छुपी हुई होती है ना, क्या बोलते हैं, कोयले में दबी हुई अग्नि, कंडे की अग्नि। कंडे की अग्नि, कंडे वाली हाँ, अग्नि। कंडे की अग्नि, वो स्त्री वेद की काम वासना को। और नपुंसक वेद की काम वासना को किसका उदाहरण दिया है? वो भट्टे की ईंट, यदि ईंट को गर्म कर दिया जाए तो कब तक गर्म, वो गर्म रहती है, बहुत लंबे समय तक गर्म रहती है। भट्टे की अग्नि मतलब उसकी उपमा उसको दी गई ईंट की। तो ये अब इतने नारकी हैं, अपन तो सैनी पंचेंद्री को लें, केंद्रीय से चारिंद्री में समझ में नहीं आता, नपुंसक वेदी है। अब वहां कौन सा निमित्त है उनको? वहां तो कोई स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, सारे के सारे नपुंसक हैं। उनको उस नपुंसक वेद का वहां उदय है। वो उनके वो कषाय कुछ काम करती होगी कि नहीं? नपुंसक वेद का उदय है ना, वो वहां कषाय, नो कषाय में नपुंसक वेद कषाय, वो काम करती होगी कि नहीं? बाह्य निमित्त नहीं, मैं इसका उदाहरण दे रही हूँ कि इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं। वहां कौन सा निमित्त है नरक में? लेकिन ऐसा तो है नहीं, प्रमुखता वहां पे मार काट लड़ाई झगड़े की रहती है, लेकिन वो जो वेद का उदय है, वो कुछ ना कुछ तो काम दिखाता होगा वहां पे, कुछ ना कुछ तो उसका तकलीफ, जो भी दुख उसका होता है। बिना निमित्त के भी भाव बिगड़ते हैं, होता है बिना निमित्त के भी। देवों में जो प्रविचार संबंधी बातें कही, काय प्रविचारा ईशानाथ और शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा, तो वह मन से 16वें स्वर्ग में मन में विचार आते ही और उनकी प्रविचार मतलब काम वासना हो गई। अब वहां तो है ही नहीं, मतलब आई नहीं है देवांगना सामने, तो मन में ही आ गया। अब निमित्त बाहर में तो थी नहीं ना देवांगना, अभी तो प्रेजेंट में अभी आपके सामने वहां देव के सामने देवांगना नहीं है, और बैठा है अकेला देव, और मन में ही विचार आ गया अपनी देवांगना का, और उसके काम भाव हो गया और काम वासना उसकी शांत भी हो गई। तो बाह्य निमित्त के बिना भी भाव आए कि नहीं आए? बाह्य निमित्त बिना भी, बाहर में निमित्त तो हो ही हो। देखो वो तो एक जो नियम है कि कुछ काम हो रहा है तो कोई निमित्त है, तो वो विचार निमित्त, वो अभी उस बार उसमें नहीं जाना। लेकिन स्थूल रूप से जो निमित्त, जिसको निमित्त कह रहे हैं कि ये स्त्री दिखी, ये चित्र दिखा, ये कुछ दिखा तो हमारे भाव बिगड़े, तो वो तो कुछ भी नहीं है, फिर भी भाव बिगड़ रहे हैं। ये क्या है कि वास्तव में उपादान में ही मुनिराजों के तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है। अनंत भगवान के पूर्ण रूप से वीतरागी हैं। अब उनके सामने देवांगनाएं आके बैठती है कि नहीं बैठती? भारत सभाओं में 4 कोठे देवांगनाओं के हैं और 1 स्त्रियों का मनुष्यों में और है। 5-5 कोठों में स्त्रियां बैठती हैं, जो भी है सब तरह की होती हैं, कोई सज धज के भी आके बैठती होंगी, ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी कोई माता जी बन के बैठती है। तो उनके भाव बिगड़ते हैं कि वो तो है ही नहीं उनके तो किसी भी रूप में। और इतने मुनिराज हैं, राम मुनिराज तपस्या कर रहे थे,
और वो आ गया सीतेंद्र प्रतींद्र और सीता का रूप बना के और अपना रूप दिखाया खूब, फिर वो विचलित हुए कि नहीं हुए? बाहर में निमित्त होने पर भी, क्योंकि यहाँ उपादान में भाव नहीं बिगड़ने थे तो भाव नहीं बिगड़े, और बाहर में निमित्त नहीं है तो भी उपादान कमजोर है, भाव बिगड़ने हैं तो बिगड़ते हैं। बिना बात ही अपने ही कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बाहर में कुछ गड़बड़ नहीं होती है, खुद ही सोच सोच के कि ये ऐसा सोच रहा है, ये ऐसा सोच रहा है, ये ऐसा कर रहा है, खुद ही परेशान होते रहते हैं, जबकि कुछ है ही नहीं बाहर में ऐसा। इसलिए परद्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है, अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाय निमित्त है, तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं, इसलिए नियम रूप से निमित्त भी नहीं है। इसके भाव बिगड़े तब बाय निमित्त है, तो कोई नियम ही हो हमेशा ही, नियम रूप निमित्त तो ये जो है ना 4 द्रव्य, यही होते हैं बस नियम रूप निमित्त, कि जब कोई चलेगा तो धर्म द्रव्य है, रुकेगा तो अधर्म द्रव्य है, परिणमन हो रहा है तो काल द्रव्य है, जगह ले रहा है तो आकाश द्रव्य है। बाकी तो कुछ भी हो जाता है निमित्त, बाकी किसी चीज का कोई नियम रूप निमित्त नहीं है कि आपका मरण होना है तो यही निमित्त होगा, एक्सीडेंट ही होगा कि रोग ही होगा कि ये कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। इसलिए नियम रूप से निमित्त भी नहीं है। इस प्रकार परद्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है। कि परद्रव्य का दोष, निमित्त के नाम पे परद्रव्य का दोष देखने, निमित्त के नाम पे रख लें कि परद्रव्य निमित्त है ना, इसके कारण से भाव बिगड़ रहे हैं। लेकिन वास्तव में एक वाक्य में पहले भी क्लास में सुनाती थी, जब कोई दुखी परेशान होते हैं तो बड़े पंडित जी साहब का वाक्य है कि क्षेत्र बदलने से सुखी नहीं होता है, क्षेत्र बदलने से दुख नहीं मिटता है। वो मैं भी पूरा भूल गई, वो पहले कैलेंडर लगा रहता था अपने मंदिर में। क्षेत्र बदलने से दुख नहीं मिटता है, दुख मिटता है अपनी मान्यता, मतलब उसका भाव यही है कि दुख मिटेगा वो अपनी मान्यता बदलने से। क्षेत्र बदल लेंगे, ये यहाँ पे ये सारे लोग, ये मेरी सास अच्छी नहीं है, मेरे पति अच्छे नहीं है, कि मेरी माँ अच्छी नहीं है, कि मेरे पिताजी अच्छे नहीं है, कि कोई कहे पत्नी अच्छी नहीं है, कोई कहे बहू अच्छी नहीं है, तो अलग हो जाओ, बदल लो। और फिर क्या होता है, अगर तुम्हारा उदय नहीं बदला और अंदर की नेचर जिसे अपन शब्द बोलते हैं ना, जो भाव मोह राग द्वेष के, वो नहीं बदले तो जहां जाके रहोगे वहां वो अड़ोस पड़ोस वाले वैसे ही नजर आएंगे, वहां वो परेशान करेंगे होगे, क्योंकि परेशान होने की नेचर है ना, खुद की परेशान होने की नेचर है, तो वो वैसे ही परेशान होगा। इसलिए क्षेत्र बदलने से सुखी नहीं होता है, सुखी होता है अपनी मान्यता बदलने से। और मान्यता कब बदलती है? मान्यता बदलती है वस्तु स्वरूप का यथार्थ समझ से। वस्तु स्वरूप की यथार्थ समझ नहीं हो, वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं हो, तब तक मान्यता नहीं बदलती। और जब तक मान्यता नहीं बदलती तब तक जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहे, तब तक वो दुखी रहेगा। और मान्यता बदल गई तो जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहेगा, वो ज्ञायक रहेगा, ज्ञायक रहेगा। और ज्ञायक है वो सुखी है, जो ज्ञाता दृष्टा है वो सुखी है, और जो कर्ता धर्ता बनता है वो दुखी रहता है। पर द्रव्य में करने धरने का भाव, उसको फेर बदल करने का भाव, वो दुख का कारण है। पर द्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है, अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाय निमित्त है, तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं, इसलिए नियम रूप से निमित्त भी नहीं है। इस प्रकार परद्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है। इसलिए परद्रव्य का दोष देखना वो तो गलत बात है, मिथ्या भाव है, मिथ्यात्व है। मिथ्या भाव मतलब मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का ही मिथ्या और त्व यानी भावपना, इसलिए उसका शब्द लिखा है, पर्यायवाची शब्द मिथ्या भाव है। रागादि भाव ही बुरे हैं, परंतु इसके ऐसी समझ नहीं है। किसके नहीं है ऐसी समझ? वो द्रव्यलिंगी की बात चल रही है, उसको ये समझ नहीं है कि ये रागादि भाव बुरे हैं, ये समझ नहीं है। बाहर में देख रहा है शरीर को रोग आदि के कारण, या नित्य भावना के चिंतन में, या शुचि भावना के चिंतन में शरीर को बुरा जान रहा है,
या जन्म मरण का दुख देख रहा है, संसार में दुख है, ये ऊपरी ऊपरी रूप से उनको दुख के कारण उनको बुरा ऐसा जान रहा है। लेकिन वास्तव में असली दुख का कारण क्या है? जीव के दुख का असली कारण क्या है? अभी दुख कहें तो दूसरे अध्याय अधिकार के हिसाब से दुख मतलब वो संसार बंधन, कर्म बंधन, वो दुख है। और कर्म बंधन का मूल कारण क्या है? कि ये मोहनीय, मोह का परिणाम, मोह राग द्वेष भाव कहें, मोहनीय कर्म कहें, कर्म की तरफ से कहें तो ये जीव के दुख का मूल कारण ये अपना ही मोह राग द्वेष का परिणाम, ये मोह भाव, वो ही वास्तव में दुख का कारण है। इसलिए ये रागादि भाव ही बुरे हैं, परंतु इसके ऐसी समझ नहीं है। यह पर द्रव्यों का दोष देखकर उनमें द्वेष रूप उदासीनता करता है। पर द्रव्यों का दोष देखकर ये पर द्रव्य, ये बुरा, ये बुरा, ये ऐसा, ये ऐसा, तो उदासीन हो जाते हैं। लेकिन वो जो उदासीनता है ना, दिख तो रहे हैं बाहर में उदासीन, लेकिन वो उदासीनता द्वेष रूप है, वो वस्तु स्वरूप के समझ पूर्वक उदासीनता नहीं है। हम तो इनसे विरक्त हैं, हमको तो इनसे मोह नहीं है। घर में नहीं बनती हो किसी से, घर गृहस्थी में, तो हम उदासीन उदासीन से रहते हैं, ऐसा लगता है वैरागी हो गए, विरक्त हो गए। लेकिन वास्तव में वो वैराग्य सच्चा वैराग्य है या उस व्यक्ति को, उस परद्रव्य को बुरा जानकर द्वेष रूप उदासीनता आई। तो वास्तव में वो अपने जो राग द्वेष के परिणाम है कि अपना जो मोह है ये खोटा भाव है, ऐसा नहीं समझकर और परद्रव्य का दोष देखकर उनमें द्वेष रूप उदासीनता करता है। ये तो उसकी बताई, दो बातें बताते हैं, वहां इनकी प्रवृत्ति कैसी है और फिर उसमें दोष क्या है या सच्चा समाधान क्या, पीछे दिए ना। अब इनके धर्म साधन कैसे है ये बात बताई, और उसमें अन्यथापना कैसे है, ये दो बातें बता रहे हैं। तो धर्म साधन कैसे है मतलब वो क्या करता है, वो क्या विचार रहा है, वो बात बताई। अब उसमें अन्यथापना कैसे है या सही बात क्या है वो बता रहे हैं। सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है। सच्ची उदासीनता क्या है? कि किसी भी द्रव्य का दोष या गुण नहीं भासित हो, किसी भी द्रव्य का दोष या गुण नहीं भासित हो, इसलिए किसी को बुरा भला न जाने। अब यहाँ दोष या गुण वो नहीं समझना जो कल पारुल पूछ रही थी कि हमें त्याग करना है तो उसके गुण दोष तो जाने, वो एक अलग मैटर है। यहाँ तो जो पर पदार्थ में ये अच्छा और ये बुरा, ये भले बुरे की जो मान्यता, इष्ट अनिष्ट की मान्यता है, वो प्रकरण है। तो किसी भी द्रव्य का दोष या गुण भासित नहीं भासित हो, इसलिए किसी को बुरा भला न जाने, स्व को स्व जाने, पर को पर जाने। स्व भला और पर बुरा, इसका नाम भेद विज्ञान नहीं है। स्व स्व है और पर है, ऐसा स्व को स्व जाने, पर को पर जाने, इसका नाम भेद विज्ञान है। उसमें अच्छे बुरे की कल्पना करना, इसका नाम भेद विज्ञान नहीं है। जो अपना वो अच्छा या जो अच्छा वो अपना। दुनिया में हम मंदिर से बाहर निकले तो जो चप्पल अच्छी हो वो अपनी की, जो अपनी है वो अच्छी। दूसरी तरफ से बोलते हैं कि समझ लीजिए किसी यानी माँ है, उनके पुत्र है बच्चा, तो जो अपना वो अच्छा होता है कि जो अच्छा है वो अपना होता है। बच्चे होते हैं ना अपने, कि अपना होता है वो अच्छा होता है कि जो अच्छा है वो उसको अपना बना लो। कि अपना, ऐसी एक कहावत भी चलती है ना, खुद का बेटा कैसा भी काला कलूटा कैसा भी हो, लेकिन वो राजकुमार राजा बेटा ही खुद का ही होता है राजकुमार। तो इसलिए ये कोई अच्छे बुरे की कल्पना, ये वास्तव में ये खोटी कल्पना है। यहाँ कह रहे हैं सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है कि किसी भी द्रव्य का दोष या गुण नहीं भासित हो, इसलिए किसी को बुरा भला न जाने, स्व को स्व जाने, पर को पर जाने। ये मैं क्या हूँ, मेरा क्या है, और पर क्या है और पर का क्या है। ऐसे स्व को स्व जाने, पर को पर जाने। पर से कुछ भी प्रयोजन मेरा नहीं है ऐसा मानकर साक्षी भूत रहे। पर से कुछ भी संबंध नहीं,
मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा नहीं, क्या लाइन है, मैं ज्ञानानंद स्वभाव में आता है ना, पर से कुछ भी संबंध नहीं, तो ये पर से कुछ भी प्रयोजन मेरा नहीं है। मेरा पर से उस प्रयोजन मतलब कि मेरा क्या काम होने वाला है, पर से हमारा क्या प्रयोजन है। जो हमारे घर में अपने को सारी फैसिलिटीज हैं और अपने घर में अपना काम करने के सारे साधन हैं, सारे काम अपने घर में होते हैं, फिर पड़ोसी से क्या अपने को प्रयोजन है, फिर पड़ोसी से कोई मतलब है। हमारे हमारे घर में सब कुछ भरा हुआ है, भंडार भरे हैं। युगल जी बाबू जी के शब्दों में ऐसे शब्द बोलते हैं, वो भंडार भरे हैं अंदर, अपने घर में निधान भरे हैं। फिर पड़ोसी के घर ध्यान देंगे कि इनके नींबू है कि नहीं, अपने थोड़ी सी चीनी उनसे लिया है। थोड़ा बहुत व्यवहार तो रखना चाहिए अड़ोस पड़ोस में, तो कभी कभी कुछ मांग के ले आना चाहिए, इससे व्यवहार बना रहता है। कि जरूरत ही नहीं, पर से प्रयोजन क्या है, क्या प्रयोजन है कुछ। स्व को स्व जाने, पर को पर जाने, बस इतना जान लिया कि ये मेरा घर है, ये दूसरे का घर है, इससे ज्यादा बस पर को कितना जानना कि ये मैं नहीं हूं। पर दूसरे के घर को देखना कि नहीं देखना, कि देखना, कैसे देखना, कि बस नजर डाली और नजर डालते ही ये मैं नहीं हूं इतना समझ में आ जाए। अब ये बुरा है, ये अच्छा है, ये कौन करेगा, ये अच्छे बुरे की कल्पना वो खोटी दृष्टि वाला करेगा। जब ये समझ में आ गया कि ये मेरा नहीं है, कोई भी चीज देखी, चप्पल देखी, ये मेरी नहीं है, अभी है तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है, ऐसा दिमाग कौन लगाएगा, बस अपनी नहीं है, छुट्टी। तो किसी भी जो द्रव्य है वो उसमें स्व को स्व जाने, पर को पर जाने, पर से कुछ भी प्रयोजन मेरा नहीं है ऐसा मानकर साक्षीभूत रहे। पर से कुछ भी मेरा प्रयोजन नहीं है, पर द्रव्य में इससे ज्यादा आगे जो बढ़ता है, पर द्रव्य में बस ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, इस लिमिट से जो आगे बढ़ा, इससे ज्यादा यदि उसको जानने की या उसमें घुसने की कोशिश की, तो वो क्या है, वो चोर है, वो व्यभिचारी है। दूसरे की स्त्रियां खड़ी हैं, किसी को अपनी पत्नी को देखना है, तो बस इतना देखा ये स्त्री दिखी और ये अपनी पत्नी नहीं है, फिर भी देख तो लो, सुंदर तो लग रही है, क्या कहेंगे उसको जिसको ऐसा विचार आ जाए कि जब देख के समझ में आ गया अपनी पत्नी नहीं है, और फिर भी थोड़ा देख तो ले, अच्छी तो लग रही है, देख ले में क्या जा रहा है, वो उसको क्या कहेंगे, वो व्यभिचारी कहा जाएगा दुनिया में। ऐसे ही पर वस्तु दूसरे की वस्तु है और फिर भी उसको देखने का निषेध नहीं होता है, घूरने का निषेध होता है। घूरता है ना कोई लगातार, तो घूर रहा है, उसकी नजर में क्या है, खोट है, चोर है, चुराना चाहता है। इसलिए स्व को स्व जाने, पर को पर जाने, पर से कुछ भी प्रयोजन मेरा नहीं है ऐसा मानकर साक्षीभूत रहे। साक्षी किसे कहते हैं, कि ज्ञाता दृष्टा का नाम है साक्षी भाव। बस देख लिया, जान लिया, अब जान के हमको कोई मतलब ही नहीं है। बहुत सारी चीजें होती है ऐसे, अपन रास्ते में निकलते हैं, देख लिया ना, उसमें कभी बहुत बार अच्छा बुरा करते रहते हैं, बहुत बार ऐसा भी होता है कि ठीक है। कभी कोई ऐसा होता है अपने घर में कोई और, कोई देवरानी जेठानी ननद, कोई भी, मतलब कोई भी, या कोई और अड़ोसी पड़ोसी कोई साड़ी लाई, कोई कपड़े ड्रेस लाई, समझ लो कुछ भी, अब उसने लाके दिखाई, वो खुद के लिए लाई है ना, ऐसे नहीं कि भी ऑफर दे दिया अपने को आप ले लो, वो खुद के लिए लाई है, उसने लाके दिखाया अपने को कि देखो। तो हम क्या करते हैं, हाँ ठीक है, अच्छी है। या कोई ऐसी हो, कोई वो अपने को चूज करा रहे हो कि ये लें कि ये ले लें कि अच्छी है, हम कैसे रहते हैं, हाँ ले लो ठीक है, मतलब साक्षीभूत। जहाँ अपना प्रयोजन होता है कि अपने को बता रही है तुम ले रहे हो क्या, तो फिर हम वहां अपने को अपने राग दे, मतलब वो जुड़ता है। और नहीं तो ठीक है, जो आप कोई कलर पूछे अपने से, कुछ भी पूछे, अपने को ज्यादा मतलब नहीं है कि उसमें भी अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कुछ इन्वॉल्व हो जाते हैं दूसरे के में ही, वो जो इन्वॉल्व हो जाते हैं वो परेशान होते हैं फिर वो, और वरना साक्षीभूत रहते हैं। तो जहां अपना प्रयोजन ही नहीं है, वहां क्या होता है, अपने आप ही ये नेचर है कि जहां अपने को अपना प्रयोजन नहीं दिखता है वहां साक्षीभूत रहता है। यहाँ भी यही करना है
कि पर द्रव्य को पर जाना और ये जाना कि इससे मेरा कोई प्रयोजन ही नहीं है। पर द्रव्य से मेरा क्या काम सधता है, कौन सा काम सधेगा? एक तो जो पर द्रव्य दिखाई देते हैं ज्यादा तो सब पुद्गल हैं, पुद्गलों से जीव में क्या होगा, दोनों की जाति ही भिन्न है। और जो जीव दिखाई दे रहे हैं उनके भी गुणधर्म उनमें है, कोई वो मेरा कुछ कर नहीं सकते हैं, कर नहीं पाते हैं, तो फिर क्या प्रयोजन है? इसलिए उनसे मेरा कोई प्रयोजन ही नहीं है ऐसा मानकर साक्षी भूत रहे, सो ऐसी उदासीनता ज्ञानी के ही होती है। ये साक्षी भूत रहने वाली उदासीनता, ये अज्ञानी के, चाहे द्रव्यलिंगी भी हो जाए, उसके ऐसी उदासीनता हो ही नहीं पाती है। ज्ञानी के ही ऐसी उदासीनता होती है कि वो पर द्रव्यों में, क्योंकि असली जो है ये भले बुरे की जो मान्यता है, इष्ट अनिष्ट की जो बुद्धि है, वो ज्ञानी के ही छूटती है। जब तक इष्ट अनिष्ट की बुद्धि है तब तक अज्ञानी है, और जब तक अज्ञानी है तब तक वो इष्ट अनिष्ट की भले बुरे की मान्यता है। उसके ये ऐसी सच्ची उदासीनता होती ही नहीं है, वो उदासीनता होती है वो द्वेष रूप। अब इसमें डिफरेंस करना कि ये उदासीनता हुई है, ये द्वेष रूप उदासीनता है कि सच्ची उदासीनता है, ये नहीं पहचान पाता है वो, ये नहीं समझ पाता है। वो समझ रहा है मैं उदासीन हूँ, वो यानी वो चला के उसको, ये मायाचारी नहीं है। ये जो अब जिस द्रव्यलिंगी की चर्चा चल रही है ना, जो नवे ग्रह तक जा रहा है, वैसे मायाचारी से नहीं, लेकिन वो खुद ही नहीं पकड़ पा रहा है अपने अभिप्राय की भूल को, कि ये मेरी जो ये उदासीनता है, अंदर से द्वेष रूप ये उदासीनता मेरी चल रही है। देखिए बहुत अच्छा पैराग्राफ है, फिर से पूरा पैराग्राफ पढ़ती हूँ, केवल रीडिंग करूंगी, फिर आगे बढ़ते हैं। पर द्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है, अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है, तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं, इसलिए नियम रूप से निमित्त भी नहीं है। इस प्रकार परद्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है। यानी ये पैराग्राफ पढ़ के हमको उनके समाधि मरण का समझ में आ सकता है कि कैसे समता उन्होंने रखी होगी, कैसी परिस्थिति उनके साथ में बनी और कैसी उदासीनता उनके जीवन में रही होगी। ये जो पैराग्राफ इन्होंने ये लिखा है, क्योंकि परिस्थिति तो कैसी थी कि अपने अपने को ही वो प्रसंग सुन के और ऐसे परिणाम आ जाते हैं, थोड़ा सा संक्लेश हो जाता है, थोड़ी सी उग्रता आ जाती है, कभी अलग अलग टाइप के परिणाम हो जाते हैं कुछ। लेकिन उन्होंने कैसी समता रखी होगी कि ये उनके ये सच्ची उदासीनता उनके जीवन में, ये सच्ची उदासीनता की वो परद्रव्य, वो राजा का या किसी ने जिसने भी भड़काया उसका कोई दोष नहीं है। परद्रव्य जबरदस्ती कुछ करता नहीं है, जैसा अपना जो भी उदय है वैसा है। इस प्रकार परद्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है, रागादि भाव ही बुरे हैं, परंतु इसके ऐसी समझ नहीं है। यह परद्रव्यों का दोष देखकर उनमें द्वेष रूप उदासीनता करता है। सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है कि किसी भी द्रव्य का दोष या गुण नहीं भासित हो, इसलिए किसी को बुरा भला न जाने, स्व को स्व जाने, पर को पर जाने, पर से कुछ भी प्रयोजन मेरा नहीं है ऐसा मानकर साक्षी भूत रहे, सो ऐसी उदासीनता ज्ञानी के ही होती है। तथा यह उदासीन होकर, ये तो बात पूरी हो गई, अब फिर बता रहे हैं, यह नया पॉइंट समझ लीजिए। उदासीन होकर शास्त्र में जो अनुव्रत महाव्रत रूप व्यवहार चारित्र कहा है उसे अंगीकार करता है। उदासीन होता है, उदासीन कैसे हो रहा है? द्वेष रूप तो उदासीनता है, और वो द्वेष रूप उदासीन होकर बाहर से उदासीन हो गए। अब क्या करें, बाहर से उदासीन हो गए, घर गृहस्थी में किसी से बन नहीं रही है, मतलब उसके लिए नहीं, पर वैसे सामान्य रूप से उदाहरण दे रही हूँ कि पटती नहीं है, आपस में बनती नहीं है, निभती नहीं है, तो क्या हुआ, कुछ त्याग कर दिया, कुछ व्रती हो गए, कुछ घर से निकल गए, इस तरह का। तो परद्रव्यों से इस तरह से उदासीन होकर
शास्त्र में जो अणुव्रत महाव्रत रूप व्यवहार चारित्र कहा है उसे अंगीकार करता है। जो पीछे कहा ना, भाई शरीर को कुटुंबादि स्वार्थ के सगे हैं, शरीर अशुचि है, विनाशी है, ऐसा ये जाना। तो ऐसा जानकर उनसे द्वेष किया और द्वेष रूप उदासीन हुआ, और द्वेष रूप उदासीन होकर घर गृहस्थी छोड़ दी, महाव्रत धारण कर लिए या फिर अणुव्रत धारण कर लिए, घर गृहस्थी में रहते हुए भी कुछ प्रतिमाएं ले ली। अणुव्रत महाव्रत आदि रूप व्यवहार चारित्र कहा है उसे अंगीकार करता है। एक देश अथवा सर्वदेश हिंसादि पापों को छोड़ता है। अणुव्रत धारण किए हैं तो एक देश पाप छूटे हैं, महाव्रत धारण किए हैं तो सर्वदेश पाप छूटे हैं। उनके स्थान पर अहिंसादि पुण्य रूप कार्यों में प्रवर्तता है। पाप छोड़े एक देश या सर्वदेश, और अहिंसा आदि रूप ये जो पुण्य रूप काम है उसमें प्रवर्तता है। ये उसकी बाह्य क्रिया, उसकी बाह्य प्रवृत्ति कैसी हो रही है कि उदासीन हुआ है पर पदार्थों से, द्वेष रूप से सही पर उदासीन होके कुछ व्रत आदि अंगीकार करे हैं और कुछ ये शुभ कार्य व्रत आदि रूप के करता है। तथा जिस प्रकार पर्याय आश्रित पाप कार्यों में अपना कर्तापना मानता था, उसी प्रकार अब पर्याय आश्रित पुण्य कार्यों में अपना कर्तापना मानने लगा। पहले क्या मानता था? ये घर मेरा है, मैं यानी मुझे रोटी बनानी है, मुझे भोजन बनाना है, मुझे कमाना है, मुझे बच्चों को पालना है, मुझे इनको पढ़ाना लिखाना है। पहले जैसे पर्याय आश्रित, जिस पर्याय में ये पर्याय मनुष्य पर्याय, इस मनुष्य पर्याय के आश्रित जिस भी अवस्था में था, स्त्री पुरुष सास बहू, मतलब जो जिस पद पे है, जो जिस पोजीशन पे है, उसके अनुसार वो जो काम थे उनको अपना मानता था। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, ये तो मेरे काम है। घर गृहस्थी चलाना ये किसका काम है? घर में क्या है क्या नहीं है ये सारी व्यवस्था देखना ये किसका काम है? ये तो मैं करता हूँ, ये तो मैं बराबर देखता हूँ। जब गेहूं का सीजन होता है तो हम गेहूं लेके रख लेते हैं, जब ये तेल आता है, जब ये आता है, दालें आती है, ये हम ही तो करते हैं। ये कौन करता है? कमाने वाले सोचते हैं हम बराबर सारा हिसाब किताब, कमाई धंधा ये सब हम देखते हैं। तो जिस प्रकार पर्याय आश्रित पाप कार्यों में अपना कर्तापना मानता था, घर गृहस्थी के जो काम थे, व्यापार धंधे के जो काम थे वो पाप काम थे, उसमें अपना कर्तापना पहले मानता था, ये सब मैं करता हूँ। अब क्या किया? वो घर गृहस्थी छोड़ी, पूरी छोड़ दी या फिर एक देश छोड़ दी। तो वो घर गृहस्थी छोड़ के अब वो तो उनका कर्तापना तो छूटा, लेकिन अब मैं ये उपवास करता हूँ, मैं ये प्रोषित उपवास करता हूँ, कि मैं ये सामायिक करता हूँ, कि या ये मैं सचित्त त्याग करता हूँ, या ऐसा ब्रह्मचर्य से रहता हूँ, या मैं अहिंसा अणुव्रत अथवा महाव्रत, तो मैं जीवों की रक्षा करता हूँ, मैं ईर्या समिति से चलता हूँ, देख के चलता हूँ, जीवों की रक्षा करता हूँ। ये पुण्य कार्यों में जिस प्रकार पर्याय आश्रित पाप कार्यों में अपना कर्तापना मानता था, उसी प्रकार अब पर्याय आश्रित पुण्य कार्यों में अपना कर्तापना मानने लगा। वहां पाप का कर्ता हो रहा था, अब तक घर गृहस्थी में रह रहा था, और अब क्या हुआ? पुण्य का कर्ता हुआ। और पुण्य और पाप दोनों है क्या? दोनों ही तो कर्म है। और कर्म क्या है? कर्म है वो परद्रव्य है, जड़ पुद्गल है। जड़ का कर्ता बनता है, पर का कर्ता बनता है, पुद्गल का कर्ता बनता है। रहा तो कर्ता का कर्ता ही, साक्षी भाव कहाँ आया? ज्ञाता दृष्टा कहाँ रहा? सच्ची उदासीनता तो साक्षी भाव होने पर थी। इस प्रकार पर्याय आश्रित कार्यों में अहम बुद्धि मानने की समानता हुई। दोनों इक्वल हैं। वो पाप में अपना कर्तापना मान रहा था, ये पुण्य में अपना कर्तापना मान रहा था। जैसे मैथ्स की वो होती थी, कुछ कॉमन निकाल, पता नहीं मुझे, एक आध लोग को किसी को समझ में आएगा तो आएगा। जैसे कुछ मल्टीप्लाई करना होता है, प्लस का साइन है, तो एक चीज कॉमन होती है तो कॉमन निकाल लेते हैं ना, ये कॉमन है, फिर बीच में दोनों को लेके वो फार्मूले होते थे ना, ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से। तो ऐसे ही इनमें कॉमन देखो, ये पहले पाप का करता, जो भी घर गृहस्थी के काम थे, और ये यहाँ पुण्य का करता। इन दोनों में कॉमन क्या है?
ये कर्ता, ये कॉमन है, कर्ता को कॉमन निकाल लिया तो दोनों में समानता है। कर्ता बने की अपेक्षा से तो दोनों में ही समानता हुई, कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार पर्याय आश्रित, अब वो कर्ता भी किसका हो रहा है, वो पर्याय आश्रित ही कार्य ना, जो घर गृहस्थी काम थे वो भी पर्याय संबंधी ही काम थे। और ये जो व्रतादि के पालन रूप समिति का, गुप्ती का, अनुप्रे, ये जो भी बाहर में क्रियाएं हो रही हैं, ये समिति आदि के पालन रूप, ये भी तो उस पर्याय आश्रित मुनि अवस्था की क्रिया अथवा श्रावक अवस्था की क्रिया, पर्याय आश्रित ही तो है वो क्रियाएं भी। तो पर्याय आश्रित कार्यों में ही अहम बुद्धि मानने की समानता हुई। जैसे मैं जीवों को मारता हूँ, मैं परिग्रहधारी हूँ इत्यादि रूप मान्यता थी। ऐसी मान्यता होती है, मैं जीवों को मारता हूँ, मैं परिग्रहधारी हूँ, होता है ना अपने को, इतना मेरे पास ये है, ये है, ये परिग्रहधारी तो अपने को मानते ही है। और जीवों को मारता हूँ, ऐसा सीधा सीधा शब्द यदि ना भी निकले तो भी अब वो घर गृहस्थी में काम कर रहे हैं तो वो जीव मर ही रहे हैं ना। और कुछ तो कह भी देते हैं, हम तो ये डालते हैं सीधा, सारे खत्म हो जाते हैं एक बार में। तो ये मैं जीवों को मारता हूँ, ऐसी तो मान्यता हुई उसमें भी कि कोई भी दवाई, एसिड, जो भी कुछ भी इस तरह की चीज डाली तो उससे ये हुआ। तो जैसे मैं जीवों को मारता हूँ, मैं परिग्रहधारी हूँ इत्यादि रूप मान्यता थी, उसी प्रकार मैं जीवों की रक्षा करता हूँ, मैं नग्न परिग्रह रहित हूँ, ऐसी मान्यता हुई। दोनों मान्यता में क्या अंतर है? वहां पाप करने में अपने कर्तृत्व की मान्यता थी, यहाँ पुण्य करने में, वहां जीवों को मारने में एक तो हिंसा ले लिया और दूसरा परिग्रह ले लिया, यानी पहला पाप ले लिया, अंतिम पाप ले लिया। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 है ना। पहले को पकड़ लिया, लास्ट वाले को पकड़ लिया, मतलब बाकी पांचों ही पाप हैं समझ लो। तो वहां 5 पापों में कर्ता बने की बुद्धि थी, यहाँ पे वो 5 व्रतों में, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, उसमें कर्ता बने की मान्यता है। सो पर्याय आश्रित कार्यों में अहम बुद्धि वही मिथ्या दृष्टि है। ये पर्याय आश्रित कार्यों में जो अहम बुद्धि है उसका नाम ही मिथ्या दृष्टि है। ये दृष्टि, ये श्रद्धान, ये मिथ्या है, वही मिथ्या दृष्टि है। मतलब ये दृष्टि, ये जो मान्यता है, ये जो श्रद्धान है, वही खोटा है, वही गलत है, वही विपरीत है। पर्याय में अहम बुद्धि गाथा है प्रवचन सार में, पज्य मूढ़ा ही पर समया। पर्याय में जो मूढ़ है यानी पर्याय दृष्टि, पर्याय में जो एकत्व बुद्धि है उसी का नाम पर समय यानी मिथ्या दृष्टि है। पज्य मूढ़ा ही पर समय। तो ये पर्याय में जो अपने पर्याय में मैं क्या हूं, मैं पर्याय नहीं हूं, मैं मनुष्य हूं कि मैं जीव हूं। ये टोडरमल जी साहब ने अपना परिचय लिखा है, मैं हूं जीव द्रव्य गुण भूप, एक अनादि अनंत रूप। और फिर ये असमान जाति पर्याय, उपजो मानुष नाम कहा है, और टोडर मल्ल कहे सब होए। मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य भूप। देखो इसमें दिया पेज नंबर 21, शुरू में प्रस्तावना वाला जो है ना, 21 नंबर पेज, बिल्कुल शुरू वाला। नीचे की तरफ जो दिए अपने इंग्लिश वाले 21 लिखा है, मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो, लगो है अनादित्य कलंक कर्म मल को। ये तो अपना उन्होंने असली परिचय दिया। और फिर ये इसके अगले पेज पे देखिए 38 नंबर का छंद है, मैं आत्म अरूप उद्गल खंड, मिलके भयो परस्पर बंध, सो असमान जाति पर्याय, उपजो मानुष नाम कहाय। मिला? 22 नंबर पेज है, बिल्कुल शुरू में प्रस्तावना वाली। नीचे की तरफ नंबर है अपने जो इसमें है ग्रंथ में, वो तो ऊपर डले हुए हैं पेज नंबर, और ये है नीचे की तरफ नंबर। तो ये है पर्याय, ये मनुष्य है, ये पर्याय है। वो पर्याय, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं तो जीव। पहले अपना असली परिचय दिया शुरू में, मैं हूं जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो। और ये क्या है कि ये तो पर्याय है, और इसका मनुष्य नाम कहा। और देखिए नीचे 42 नंबर का है,
तिस पर्याय विषय जो कोय, देखन जानन हारो सोय। इस पर्याय में जो है, मैं कौन हूँ वास्तव में, मैं देखने जानने वाला हूँ। मैं हूँ जीव द्रव्य गुण भूप, एक अनादि अनंत अरूप। ये लाइन बता रही थी मैं कि ये है अपना असली परिचय। तो ये पर्याय मैं नहीं, जो अपने आप को मनुष्य मानता है, अपने आप को मनुष्य मानना, सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि। मैं मनुष्य हूँ, अपने आप को मनुष्य मानना, सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि। मनुष्य मानना ही मिथ्या दृष्टि है, और मैं मनुष्य हूँ ऐसा कहा तो सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि। मनुष्य कहना, उससे मिथ्या दृष्टि का कोई संबंध नहीं। कहेगा लेकिन मानता क्या है? मानता है मैं हूँ जीव द्रव्य गुण भूप, मैं गुणों का भूप राजा हूँ, जीव द्रव्य हूँ। सम्यक दृष्टि की श्रद्धा ऐसी बदल गई है। ये है श्रद्धा। मानता क्या है अपने आप को? वही उदाहरण है सम्यक दृष्टि के लिए कि वो जिस लड़की की सगाई हो गई है, वो मानती क्या है अपने आप को? वो मानती है ससुराल वाली गोत्र से अब अपने, लेकिन कहती क्या है? अभी लिखेगी क्या? अभी नाम, जब तक शादी नहीं हुई तब तक कौन सा सरनेम लगाएगी कि वो जो पीहर वाला है, अभी तो वही चल रहा है। बोलेगी, कहेगी, लिखेगी, लेकिन मान्यता क्या है? मान्यता तो वहां। ऐसे ही ये सम्यक दृष्टि की मान्यता, पर्याय में अहम बुद्धि नहीं है। पर्याय दृष्टि, पर्याय में अहम बुद्धि, उसका नाम मिथ्या दृष्टि है। तो इस तरह से ये पर्याय आश्रित कार्यों में अहम बुद्धि, वही मिथ्या दृष्टि है। अब यह समय सार के कलश का उदाहरण दिया है। इसके बाद की गाथाएं भी है, वो कल अपन चर्चा करेंगे। अभी यही पूरा करते हैं। बोलिए भारती आंटी। ये द्रव्यलिंगी मुनिराज जो होते हैं, वो लोग को ये ऐसी मान्यता होती है कि मेरा मतलब मैं करता हूँ, मैं इसका करता हूँ, ऐसी मान्यता होती होगी। अंदर मान्यता रहती है, अंदर वो अभिप्राय में पड़ा रहता है। पर द्रव्य की कर्ता बुद्धि वो अभिप्राय में से नहीं जाती। अभी अपने को क्या लगता है? अपने को लगता है अपने में ऐसी कर्ता बुद्धि अभिप्राय में है। अपने को लगता है नहीं, हम तो ऐसे नहीं मानते हैं, मतलब ऊपरी ऊपरी तो अपने को लगता है ना, पढ़े लिखे सुने हैं थोड़े बहुत तो। लेकिन अपने को तो इस थोड़ा सा बारीकी में सोचेंगे तो अपने को अपनी पकड़ में भी आ जाए, हो सकता है। लेकिन वो द्रव्यलिंगी भी यानी इतना स्वाध्यायी है, शास्त्राभ्यासी है, वो सब ठीक है, लेकिन अंदर से वो मान्यता, इसीलिए तो कहा है सूक्ष्म है, पीछे दिया था ना, वो सूक्ष्म भूल पड़ी रहती है। वो मान्यता नहीं निकल पाती है अंदर से। मान्यता निकलना वो एक बड़ा मतलब नहीं, भारी काम। मैं ऐसे सोच रही हूँ कि इतना सब करते हैं, इतना सब छोड़ते ये हैं। तो कल कहा था कि ये कितना आश्चर्य, इतना सब कुछ किया फिर भी रह गया, कि कैसा आश्चर्य की बात है। इसलिए अभिप्राय, इसीलिए यहाँ अध्यात्म में अभिप्राय बदलने पर, मान्यता बदलने पर बल दिया जाता है। बाहरी क्रिया सुधारने पर बल नहीं है, क्रिया अपने आप सुधर जाती है। अभिप्राय सुधरता है तो क्रिया सुधरे बिना रहती नहीं। इसलिए यहाँ ऐसा लगता है कि अपने लोगों को ऐसे ये क्रिया पे ध्यान नहीं देते। क्रिया तो अपने आप सुधरती, पहले अभिप्राय सुधरे। और खाली क्रिया सुधारने में रह गए और अभिप्राय वहीं का वहीं पड़ा रहा तो कोई मतलब नहीं रहा, कोई मतलब नहीं रहता उसका। इसलिए सबसे बड़ा पहले अभिप्राय बदलने का प्रयास करना चाहिए। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। आसन विनासन जमा गिरनार पर घन श्याम तन, सद्बोध पाया आपने जग को बताया निजन। स्वाधीन है प्रत्येक जन, स्वाधीन है प्रत्येक कण। पग से है पृथक पर हर द्रव्य अपने में मगन। 9 बार नमोकार मंत्र।